Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, my name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल के इस लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है अपनी वीडियो के अंदर स्माइलीज और टेक्स्ट वगैरह को कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह कैसे लगाते हैं। तो इस चीज़ की डिटेल देखते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर काइन मास्टर का जो अगला 8वां पार्ट है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को मैं ले लेता हूँ और एडिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर मीडिया और इफेक्ट दोनों ऑप्शन हमने देख लिए थे। आज हमने ओवरले और टेक्स्ट के बारे में बात करनी है। तो ओवरले क्या है जी सबसे पहले तो ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्लासिक स्टिकर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे काफ़ी सारे क्लासिक स्टिकर आपको नज़र आ रहे हैं। ये स्टिकर आप अपनी वीडियो में ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी एक स्टिकर को हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गुलदस्ता बना हुआ है 4th नंबर पर, इसी को मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे इसको मैंने क्लिक किया आप देखेंगे कि वीडियो के ऊपर आपको प्रीव्यू नज़र आएगा उसका। और दूसरा आप टाइम लाइन के ऊपर देखिए रेड कलर का आपको ओवरले लिखा नज़र आ रहा है। तो जब आप रेड प्ले है ऊपर जो टिक का निशान बना हुआ है, सबसे पहले इसको क्लिक करके ओके करें। अब यहाँ पे देखिए रेड प्ले हेड जब हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। फिर उसी तरह सेम प्रोसेस है कि आप इस एरो की मदद से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिंगर से ड्रैग करके आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐसे ओवरले लिखा हुआ है जो टाइम लाइन के ऊपर, उस पर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस साइड पर आपको नज़र आते हैं। सेम वही सारे ऑप्शन है, कोई नई चीज़ नहीं है। ऑपोसिटी है इसकी, ये पहले नंबर पर, यानी इसको मध्यम करना, ये वो यहाँ से आप इसको ऑपोसिटी इसकी सेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, आपके पास ट्रिम करना है, कहीं कहीं से काटना है, या फिर इसको आप फिंगर से पकड़ के ऐसे लंबा खींच सकते हैं। अगर पूरी वीडियो पे लाना चाहते हैं तो इसको पूरी वीडियो तक ऐसे ले जाएंगे, लेकिन जहाँ तक आप रखना चाहते हैं वहाँ तक इसको रख सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जो ये 3 बटन बने हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ये फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये इन एनिमेशन वाले पे। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें स्लाइड राइट को, तो ये देखें इस तरह से आएगा। इसी तरह आउट एनिमेशन, ये मैं पहले भी लेक्चर में करवा चुका हूँ। अगर आपने मेरे पहले काइन मास्टर के ट्यूटोरियल नहीं देखे तो काइंडली वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर वो सारे ट्यूटोरियल पहले आप देख लें, ताकि आपको ये भी अच्छे से समझ आए। पूरा कोर्स मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है ताकि हर बंदा इसको आसानी से समझ सके। और इस एप्लीकेशन का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो विदाउट वाटर मार्क है, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लें। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। तो इसी तरह फिर से लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर से ओवरले पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें पहले नंबर पर हमने स्टिकर देख लिए, दूसरे नंबर पर स्माइलीज़ हैं। तो दूसरे नंबर वाले पर मैं क्लिक करता हूँ आपको मुख्तलिफ स्माइलीज़ इस तरह के मिल जाएंगे। तो सेम प्रोसेस है भाई, कोई भी स्माइली आपने यूज़ करना है तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्माइली पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे ये वीडियो के ऊपर प्रीव्यू इसका दिखाई देगा। फिर उसको ऊपर जो टिक का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करके ओके कर लेंगे और स्माइली हमारा यहाँ पे आ चुका है। इसी को एडजस्ट करके आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, फेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो की एडिटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से ऊपर टिक के निशान पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये 2 ओवरले मैं इंसर्ट कर चुका हूँ, आपको टाइमलाइन पर नज़र आ रहा है। जब भी इसमें कोई चेंजिंग करना होता है आप इस ओवरले पर क्लिक करेंगे, ऐसे ये येलो हो जाएगा टाइमलाइन पर और इससे रिलेटेड ऑप्शन साइड पर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर से लेयर पे क्लिक करते हैं, ओवरले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास नंबर 3 पर जो ऑप्शन आ रहा है बिट बाइट्स वाला, उसको क्लिक करके देख लें आप इसमें भी आपको काफ़ी सारे आइकन वगैरह इस तरह के मिल जाएंगे। ये देखिए हाथ का निशान भी है, तीर का निशान भी है, तो आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये हाथ का निशान पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर से लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ। लेयर पे क्लिक करने के बाद ओवरले में फिर अगला ऑप्शन फॉलिंग लीव्स है, ठीक है, पत्ते गिरना, यानी जिसको आप इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें ये देखिए इस तरह का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। इस इफेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। अच्छा, काइन मास्टर में एक छोटा सा वो आ गया प्रॉब्लम, तो मैं इसको थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। चलें, एडिट, दोबारा
फिर से आगे चलते हैं, लेयर ओवरले, और फिर से फॉलिंग लीव पे ये वाला सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं टिक के निशान से। दूसरी वीडियो मैं ले लेता हूँ कोई, इस वीडियो को मैं डिलीट करके दोबारा से कोई वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। ये वीडियो में क्योंकि काफ़ी दफ़ा मैंने यूज़ की है, तो उस वीडियो में भी अगर जगह में बदली करते हैं, वीडियो की एक जगह से दूसरी जगह पर इंसर्ट करते हैं तो वो चेंजिंग हो। अब मैंने दोबारा नए सिरे से इसको इंसर्ट किया, उम्मीद है कि इसमें एरर नहीं आएगा। तो ये काइन मास्टर फिर से लेयर ओवरले, और यहाँ पे मैं फॉलिंग लीव पे था तो ये वाला इफेक्ट ले लिया। अब इसमें लेने के बाद देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। ये फॉलिंग लीव में कोई एरर दे रहा है, चलें इस वीडियो पे ट्राई करते हैं, एडिट, और यहाँ से ये वीडियो है तो इसके ऊपर लेयर फॉलिंग लीव, चेक तो उसी को करके छोड़ना है मैंने भी। अच्छा, फॉलिंग लीव पे जब क्लिक करते हैं तो आपको साइड पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे। चले फॉलिंग लीव के अलावा मैं कोई और ऑप्शन देखता हूँ, शायद इसमें कोई अभी इफेक्ट में प्रॉब्लम है, मे बी इसको जो है एक बार रजिस्टर करना पड़े, अपडेट करना पड़े, तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो फिलहाल हम नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं, जो कलरफुल लोअर थर्ड, इसको क्लिक करते हैं। इसमें भी देखते हैं कोई मसला तो नहीं है। इसको मैं जब क्लिक करता हूँ आप देखेंगे इस तरह से आपका ये कलरफुल, इसके ऊपर आप राइटिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इफेक्ट आप लेके उसके ऊपर आप राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। टिक के बटन से ओके करेंगे, सेम प्रोसेस है, इसको उठा के नीचे रखेंगे, ऐसे इसके ऊपर राइटिंग शाइटिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर से लेयर में ओवरले में, और उसके बाद हैप्पी बर्थडे के आ जाते हैं, फादर डे के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्लिक कर लें, हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड ये हैं, आप देख सकते हैं। इंसर्ट करने का तरीका भाई वही है जो पहले मैं बता चुका हूँ। उसके बाद फादर्स डे आ जाता है, फादर्स डे के अंदर ये सारे कुछ आ जाते हैं, ठीक है। ये आप फादर डे से रिलेटेड आई लव यू डेट वगैरह लिखा हुआ है सारा, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। और टिक के बटन पे ओके करेंगे, फिर इसको उठाकर आप फिंगर से कहीं भी एडजस्ट कर लें और नीचे से इसकी टाइमलाइन से सेटिंग कर लें, ठीक है। और फिर ऊपर ओके के बटन से इसको क्लिक कर दें, तो ये हो गया। उसके बाद फिर से लेयर पे जाते हैं, ओवरले पे जाते हैं, और फिर एंड पे चले जाते हैं। टेक्स्ट एम्बेलम्स, इसको क्लिक कर लें। ये क्या, अच्छा ये भी कुछ मोनोग्राम टाइप बने हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत हो तो। इसी तरह ये है लोअर थर्ड, कुछ नीचे राइटिंग स्टाइल हैं, ठीक है। स्नो ब्लोअर है ये वाला, फॉल, इसको क्लिक करें आप तो ओके करें टिक के निशान से, तो आपको अच्छा ये फॉल वाले जितने भी हैं ना, पता नहीं उनमें कोई ना कोई इशू है सही, तो मेरे ख्याल से अपडेट करने से ये ठीक होगा। पहले भी वो फॉलिंग वाला, मैं अभी एक बार फिर ट्राई करता हूँ मैं। ओवरले, और यहाँ पे क्या था, ये वाला था, स्नो ब्लोअर वाला था, ये वाला चेक करते हैं, ये वाला, हाँ ये लग गया, इसमें कोई मसला नहीं आया अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हैं उसको, ये वाला लगा सकते हैं। नीचे और भी हैं बोन, इस पर क्लिक करें तो काफ़ी सारे हैं, हवाई जहाज़ वगैरह, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भाई जो भी अच्छा लगता है ना ज़रूर उसको यूज़ करें अपनी वीडियो के अंदर, अपनी वीडियोज़ को इफेक्टिव बनाने के लिए। और मज़ीद आप इसमें देख लें वोल्टेज वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे आप बारी बारी चेक कर लीजिएगा कि ये कैसे काम करे। वोल्टेज जैसे साइन वगैरह होते हैं वोल्टेज के, बिजली वगैरह, तो ये कार के सिंबल्स हैं, हवाई जहाज़ के। इसके बाद ये हैं पोर्टन वगैरह, जो सारे ओवरले के अंदर मिलते हैं आपको। तो लेयर ओवरले के ऑप्शन क्लियर। अब आती है हमारी नीचे टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट को या टी बना हुआ है उसको क्लिक करते हैं जब हम, तो टी को क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाता है कि टेक्स्ट लिखें। तो मैं लिख लेता हूँ भाई, सब्सक्राइब गेट नॉलेज, ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो आपके सामने आ जाएगा। फिंगर से इसको उठा के आप नीचे कर लीजिए, और फिर अब इसकी सेटिंग सेम प्रोसेस, पहले नीचे टाइमलाइन पे देखें ये सिलेक्टेड है, इसको आप बड़ा छोटा यहाँ से खींच कर सकते हैं फिंगर से। जितनी वीडियो के ऊपर आप इसको रखना चाहते हैं उतना इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर टिक के बटन पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब इसकी सेटिंग थोड़ी करने के लिए फिर से आप ये येलो कलर का जो सब्सक्राइब गेट नॉलेज लिखा हुआ है, ये हमारा टेक्स्ट है, टी भी बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इससे रिलेटेड ऑप्शन साइड पर आ जाएंगे। नंबर 1 पर जो टॉप पर कीबोर्ड बना हुआ है उस पर क्लिक करके हम इसको एडिट कर सकते हैं, इस तरह से कोई चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना तो इट्स ओके। नीचे ए बना हुआ है तो वहाँ से हम इसका फॉन्ट वगैरह यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर टिक के बटन से ओके करके ये फॉन्ट देखें इसका चेंज हो गया। आगे कैंची है, कैंची काटने के लिए सेम प्रोसेस है, ट्रिम लेफ्ट अपना राइट, ये काटने वाला सेम प्रोसेस जो पिछली वीडियोस में किया था वही है, ठीक है जी। उसके बाद कैंची के आगे जो दायरा सा वाइट बना हुआ है ये इसका कलर है, इस पर जब क्लिक करते हैं तो अब कोई भी कलर, फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कर लेता हूँ, रेड पे क्लिक करके ओके टिक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इस कलर इसको साइन हो
जाएगा। उसके बाद नीचे इन एनिमेशन के ये किस तरह से नमूदार होगा अपनी वीडियो के ऊपर, इस तरह से आना चाहिए या फिर इस तरह से, जिस तरह से आप इसको रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। यानी ये इसको ये रख लिया। अब टिक के बटन पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे है। यहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो को प्ले करूँगा और जब प्ले हेड इसके ऊपर आएगा तो ये नमूदार होगा। आज मुझे अल-मुदस्सिर में आखिरी एहसास हो रहा है। तो फिर से इस पर क्लिक करते हैं। ओवरऑल एनिमेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पर जो मूव करता रहता है ऐसे, ठीक है। इस तरह का इफेक्ट आप लगा सकते हैं इसको, या कोई और भी नीचे फाउंटेन है, रिंग है, इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप क्लिक करके इसको ऊपर टिक का बटन दबा दें तो ये लग जाएगा। इसी तरह फिर से इसको क्लिक करें और आउट एनिमेशन पे क्लिक करें तो ये इसका मतलब है ये जाएगा कैसे, इस तरह जाए या इस तरह जाए, जो भी इफेक्ट आप इसको देंगे, ओके करेंगे टिक के बटन से तो ये इसको लग जाएगा। फिर से इस पर क्लिक करें और इसके ऑप्शन में आगे फिर से वही अल्फ़ा, इसकी ओपेसिटी आ जाती है, ठीक है, कि इसको आप मध्यम करना चाहते हैं ऐसे, या कितना हाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फिर से इस पर क्लिक करें जो टाइम लाइन पर है और इसके साइड पर ऑप्शन आएंगे, फिर रोटेट आप कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन वगैरह के ऑप्शन है। आगे शेडो आ जाता है, शेडो ऑन है, इसको मैं जैसे ऑफ कर देता हूँ, साया होता है, थोड़ा सा इफेक्ट इसका पड़ता है। ग्लो पे क्लिक करता हूँ, ये ग्लो करेगा, थोड़ा सा ग्लो करता है, इतना वाज़िया नज़र नहीं आएगा। आउटलाइन भी थोड़ी सी क्लियर आपको सही नज़र नहीं है। आउटलाइन का कलर अगर आपने चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें आउटलाइन के दायरे पे और यहाँ से आउटलाइन का कलर ग्रीन सेलेक्ट करके ओके कर दें तो आपको थोड़ा सा फ़र्क, आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी आउटलाइन ग्रीन हो चुकी है, ठीक है। अब बात आती है नीचे बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड को जब हम ऑन कर देते हैं आप देखेंगे इसके पीछे बैकग्राउंड लग जाता है। अब इस बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर के ऊपर क्लिक करें, जो दायरा बना हुआ है ब्लैक सा, तो इससे रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल येलो लगाना है, येलो पे क्लिक करके ओके कर दें टिक से, तो ये देखिए पीछे इसके जो है वो येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। बैकग्राउंड के ठीक नीचे फुल विड्थ बैकग्राउंड का ऑप्शन है, अगर हम फुल विड्थ को क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है आप खुद देख लीजिए क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देखेंगे कि पूरी जो विड्थ है उस पर फैल गया है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो बैकग्राउंड हमारा सिर्फ इतना रहेगा जितना कि हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है जी। तो ये सारे ऑप्शन टेक्स्ट से रिलेटेड थे। अब टिक के बटन पे ऊपर क्लिक करके ओके कर दें तो ये हमारे लेयर के अंदर से ओवरले और टेक्स्ट को मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई मसला आता है आपको तो काइंडली जो है वो ज़रूर इसमें कमेंट करें, पूछें, तो मैं इसको अपडेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, ये हमारा चैनल है गेट नॉलेज, ये इसका URL है, तो काइंडली इसको सर्च करके इसमें काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हैं। इसको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो